क्या नाम है आपका सर? मेरा सर नाम विजेंद्र कुमार सिंह, सन ऑफ शिव प्रसाद सिंह। मैं लालगंज जिले का और लालगंज तहसील और लालगंज ब्लॉक का रहने वाला हूँ। ये ग्राम चौर पूरब है। किस चीज़ की खेती की? गेहूं की उन्नतशील खेती की पैदावार करते हैं। कितने पैदावार होती हमारा 79 क्विंटल पर हेक्टर। है? एक हेक्टेयर में 79। 79 क्विंटल मैंने, और कई बार उसको वेट कराने के बाद तब मैंने कई लोग उसको वेट किए कि इसको फिर से चेक किया जाए, तो दोबारा 3 बार उसको चेक किया गया और रेट वही आया 79 क्विंटल 39.5। 50 वर्ग मीटर में हमको जो है 39.5 kg गेहूँ प्राप्त। ऐसे चमत्कार कैसे? अब ये क्या टेक्निक लगाई आपने? मैंने टेक्निक देखिए, सबसे पहले उसमें मैं गोबर की खाद का बहुत प्रयोग करता हूँ। मैं तो ये किसी ने बताया आपको? किसी MSc AG हूँ सर, मैं MSc AG हूँ। और मैं पहले प्राइवेट जॉब में काम करता था, लेकिन प्राइवेट काम को छोड़ के मैं खेती में लगा। और हमको तो ज़्यादा फायदा होगा। हम खेती में, हमको जो प्राइवेट दूसरी की नौकरी करते थे किसी के अधीन, हम स्वतंत्र रह के और लेबर रख के काम करते हैं सर, और साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। अच्छा, आपको आज योगी जी ने जो दिया, चेक दिया, पुरस्कार दिया, नाम आया आपका? नहीं, ये हमको इस बात का गर्व है कि हम जितनी मेहनत कोहरे में, बरसात में, जाड़े में, कटकटाती धूप में हम पानी की सिंचाई करते थे खेत की, उसका फल आज हमको जोगी जी के हाथों से मिला। हम जोगी जी को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। कैसा काम कर रही है सरकार, खासकर किसानों की बात करें? किसान बहुत किसानों के लिए तो हर चीज़ इतनी सुविधा दे रही है किसान के लिए कि हम लोग उसका देखिए सम्मान निधि है। हर देखिए कितनी अच्छी बात है कि हर सीजन में हमको मिल जा रही है, कि सीजन का उसका उपयोग हम कर ले रहे हैं। बिना सीजन का देती नहीं है कि खर्च हो जाता है। भाई किसान परेशान रहता है, आप जानते ही हैं आप। हाँ, तो क्या कहेंगे जिस तरह का काम इस समय किसानों के लिए सरकार के द्वारा, खासकर जो योगी जी ने कहा कि अगर जो बीज है वो समय पर मिल जाए, समय पर उसकी वो हो जाए, तो 30% अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, अगर समय आप मानते, क्योंकि आपने MSc एग्रीकल्चर की है। मैं अगर कोई चीज़, हमारे पिताजी कहते थे, अगर समय से नमक रोटी मिल जाए खाने के लिए वो बहुत अच्छी होती, लेकिन बिना टाइम का घी रोटी मिले वो भी नहीं अच्छी है। स्वाद उसका उसका हमें पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा उससे। जी, मेरा नाम ममतेज है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, गांव सेहरा। क्या कहेंगी आज योगी जी ने जो सम्मान दिया है, यहाँ पर आई हैं आप, जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए बात की है, क्या कहेंगे? देखिए सर, मेरा एक ही बात कहना है, कभी कभी धन्यवाद बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे भाव जो होते हैं वो सामने जता देते हैं। मैं एक महिला हूँ, छोटी सी कृषक महिला, जिसे कोई नहीं जानता था, आज मुझे ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं। ये योगी सरकार की, मोदी सरकार की जो स्कीम थी उसके थ्रू मुझे ड्रोन मिला था। और देखिए आज मुझे यहाँ पर सम्मान भी दिया गया। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर एज ए गुड फार्मर बहुत अच्छा, और केवल सम्मान ही नहीं, धनराशि भी मिली है। मुझे 75,000 रुपये की धनराशि मिली है, जिसके लिए मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। किस चीज़ की कृषि करती हैं? जी, मैं गन्ने के साथ सहफसली करती हूँ, और मैं ड्रोन दीदी भी हूँ, और हम खेती को एक अलग ही तरीके से करते हैं। हम मतलब हमने कुछ ऐसी स्कीम करी है जिससे हर आम किसान भी कम लागत में, कम समय में, कम परिश्रम में अधिक उत्पादन ले सके। गन्ने की खेती करते हैं, अभी अभी योगी सरकार ने गन्ने के रेट बढ़ाए हैं, 400 रुपये कुंटल कर दिया है, तो फ़ायदा मिल रहा है? जी बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है। पहले उन्होंने कहा था कि पहले 3 रुपये 4 रुपये इस तरह से बढ़ते थे एक साथ। सर पूरा फ़ायदा मिल रहा है, जो हमारा पूरा खर्चा आता है वो भी अच्छे से निकल जाता है, तो इस बात से तो हम बहुत खुश हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि 400 रुपये कुंटल गन्ना होगा। सर योगी सरकार ने किया, बहुत अच्छी बात है, किसान बहुत खुश हैं। दिल से पढ़े लिखे होने के बाद भी अब आप किसान जो लोग हैं वो खेती की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि खेती एक ऐसा साधन है जिसे इंसान फ्री माइंड होके कर सकता है। वहाँ कोई दबाव नहीं रहता किसी भी चीज़ का। जब चाहो खेतों में काम करो, अगर हारे थके हुए हो, बीमार हो तो मत करो। जो पेक वर्क को थोड़ा सा दबाव रहता है, लेकिन ये मेरा मानना है कि हम खेती से भी इतना पैसा ले सकते हैं कि शायद किसी जॉब से ना लें। योगी सरकार किस तरह के काम कर रही है किसानों के लिए? वो सही काम? नहीं, किसानों के हित में कई योजना चल रही हैं, जैसे कि आज ट्रैक्टर वितरण हुए हैं फ्री में, या आज पुरस्कार वितरण हुआ कई महिलाओं को, उसमें क्रम में मेरी वाइफ को भी मिला है 75,000 रुपये। एक ड्रोन भी हमें दिया गया, तो इससे खेती अच्छी भी हो रही है, उसकी लागत कम हो रही है और खेती आगे भी बढ़ रही है। अच्छा, आप एक ड्रोन दीदी भी हैं, तो क्या उपयोग रहता है ड्रोन का? सर ड्रोन में एक 10 लीटर की टंकी होती है, जो 1 एकड़ के लिए स्प्रे के लिए पर्याप्त होती है। जो पहले हाथ करती हैं आप?
जी मैं 1200 एकड़ पे स्प्रे कर चुकी हूँ सर, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, 100% रिजल्ट है। आज तक कोई ऐसा क्वेरी नहीं आई है कि हमारी फसल खराब हो गई है कुछ भी। सबसे अच्छा फायदा, एक कोने पे खड़े होकर मैं एक साथ 100-150 बीघे स्प्रे कर सकती हूँ, मात्र एक कोने पे खड़े होकर। मुझे फसल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, किसी सांप कीड़े का कोई डर नहीं, और बहुत कम समय में कम पानी में बहुत अच्छी फसल हो जाती है। इससे किसानों को भी फायदा है और हमें भी फायदा है। तकनीक का इस्तेमाल भी हो रहा है। तकनीक का फायदा, ये कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन वाली बात है। ये ड्रोन जो मोदी सरकार की स्कीम निकली है ना, इसे तो ये मानिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए तो शब्द भी नहीं है। मेरा आत्मसम्मान भी इतना बड़ा है कि आज मुझे ड्रोन दीदी के नाम से पूरे यूपी में जानते हैं, जबकि मुझे कोई नहीं जानता था। कौन ममतेज, किस गांव की ममतेज, कौन सा जिला, कोई नहीं, लेकिन आज मुझे सब जानते हैं। और जब मैं क्षेत्र में स्प्रे करने जाती हूँ तो जो सम्मान मुझे किसानों की तरफ मिलता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके छोटे छोटे खेत होते हैं, जब ये कहते हैं कि बेटी मेरे खेत पे स्प्रे कर दे, मेरी फसलों को बचा दे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरकार ने मुझे इस काबिल बना दिया कि आज जैसे गन्ने की फसल है, एक समय में इतनी बड़ी हो जाती है कि उस पर स्प्रे हाथ से नहीं कर सकते, तो वहाँ ड्रोन काम करता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसानों की फसलों को बचा पा रही हूँ, क्योंकि गन्ने 0238 एक वैरायटी जिसमें लाल सड़न आ गया था, और उसमें जो एक समय पे पोक्का बोइंग टॉप बोरर जैसी बीमारी लग जाती है, कोई भी किसान उससे अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहा। लेकिन ड्रोन एक माध्यम ऐसा है जो भगवान की कृपा से, योगी सरकार की कृपा से मेरे पास है, और उससे स्प्रे करके मैं फसलों को बचा पा रही हूँ। फायदा हो रहा है। जी पूरा फायदा हो रहा है। अब सुना आप गाने भी बनाते हैं। हाँ सर, हम फसलों के गाने गुनगुनाते हैं, और कुछ मतलब हर तरह के ही गुनगुनाते हैं। जैसे कि किसान खेती तो करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि खेती करने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी की मजबूती करनी चाहिए, उसके बाद उसमें जो बीज गिर रहा है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, समय पर बोना चाहिए, पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। क्योंकि मैंने सीखा है अपने पति से कि पानी की नमी तो अमृत होती है फसल के लिए, लेकिन अधिक पानी वो जहर होता है, ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। तो उसी तरह के गाने भी श्रीमती रानी देवी। लेकिन खेती का तो ये है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं दूसरा जन्म लूँ तो भगवान मुझे किसान ही बनाए, मुझे फसलों से इतना प्यार है। और विकास दीक्षित। एक गाना नियम के ऊपर, थोड़े से नियम खेती के फिर है अपनी मेहनत, थोड़े से नियम खेती के फिर है अपनी मेहनत, और टूटे से भी टूटे ना ये हम किसानों की हिम्मत। हो पहला नियम मिट्टी की मजबूती है, उसके बाद बीज की फिर शक्ति है। मिट्टी की मजबूती हो और बीज की फिर शक्ति हो, तो कम लागत पे अधिक उत्पादन हो जाए आसानी से। हो इसी तरह खरपतवार समय पर बोना और रासायनिक खादों का कम प्रयोग करना, ये कुछ ऐसे नियम है, अगर इन्हें किसान अपनाएगा तो वो कम लागत में अधिक उत्पादन जरूर ले लेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये कि आज आपको जो पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, 1 लाख की धनराशि मिली है मुख्यमंत्री जी से, कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जो सम्मान दे के हम लोगों पर बहुत बड़ी कृपा की है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, इससे हम हम लोगों को बहुत मदद मिलती है। हम लोगों ने इस बार चने की खेती की थी पिछली साल, उसमें एक रिकॉर्ड पैदावार हुई है। कितनी? हम 1 हेक्टेयर में लगभग 40 से 45 क्विंटल तक। 1 हेक्टेयर में 40 से जी, मतलब और किसानों को इतना नहीं होता? नहीं होता तो है, लेकिन इतने तक नहीं पहुंचता है। हम जो हमारे यहाँ के कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने हमें समय से बीज दिलाया। जो उन्होंने बोला कि ये वैरायटी GVR 202 नाम की एक वैरायटी है, उन्होंने वो दिलाई थी, और उन्होंने ही हम लोगों को दवाई प्रोड्यूस करवाई थी ब्लॉक स्तर पे। तो हम लोगों ने उन्हीं के कथन अनुसार जो किया, तो हमें पैदावार बहुत बम्पर मिली। हाँ, और आज पुरस्कार भी मिल गया। तो हम क्या, हमारे घर वाले भी बहुत खुश हैं। हम लोगों का नाम आया तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमें पुरस्कार, एक बहुत गर्व की बात है। यहाँ लखनऊ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। और योगी जी कैसे लगे, उनसे जो पुरस्कार? वो योगी जी बहुत अच्छे
हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छे हैं। उन्होंने किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो किसान सम्मान निधि है उससे काफ़ी किसानों को बहुत हद तक बहुत फ़ायदा मिलती है। बढ़िया काम कर रहे हैं इस समय। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? पान सिंह, ग्राम मोंगटा, पोस्ट गढ़िया रंगीन। किस चीज़ की खेती के लिए? सावा सावा क्या? सावा मतलब जो उसका मतलब संजय राय साबूदाना बनता है। हाँ, और वो मतलब डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है और इसमें पानी कम लगता है। कितनी 30 क्विंटल हुए प्रति हेक्टेयर? हेक्टेयर में तो ये क्या तकनीक का कमाल है कुछ? तकनीक बहुत बड़ा कमाल है। धान की खेती में पानी ज़्यादा लगते हैं, इसमें पानी कम लगता है। हाँ। कैसा लगा आज आप यहाँ पर आए, योगी जी आए, उन्होंने खासकर किसानों के लिए बात की? बहुत किसान सब खुशहाल है, किसान खुशहाल है। हाँ, उसे किसान योगी जी? बहुत ज़्यादा। श्री ओमवीर डबल इंजन की सरकार तो वो सब हर जगह रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं और हमारे गांव को भी रोड बन गया है बहुत अच्छी तरीके से। डॉक्टर वीर विक्रम सिंह प्रिंस विधायक हैं, उन्होंने रोड की मरम्मत करवा दी है बहुत अच्छे तरीक़ा से। फायदा हो रहा है किसानों को बहुत बड़ा। बात करें मुख्यमंत्री के तौर पर 8 साल हो गए हैं यहाँ पर योगी जी फिर को। बनेंगे मुख्यमंत्री, फिर बनेंगे। फिर यही बनेंगे, इस बात का वायदा करते हैं। स्टाम्प पे लिखते हैं वो ही बनेंगे, यह इतना तय होगी। क्या क्या काम बढ़िया लगे उनके? किसान के लिए मतलब बीज मिलता है, हम बीज गोदाम से नहीं खूब मिला और तमाम मुझे रोडें बन रही हैं और सभी सुविधाएं अच्छी हैं और मतलब ट्यूबवेल की बिल माफ़ कर दिया है। हमारे बाहर लाइट की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है और पड़ोस में ट्यूबवेल हैं तो उनको बिल माफ़ हो गया है। हाँ, हम मतलब कितनों चला मैं गन्नों का भी रेट बढ़ाया हुआ है। हाँ, 400 रुपये कर दिया है। हम तो 30 साल पहले गन्ना बोया है, इस बार नहीं गन्ना है, अगली साल फिर गन्ना करेंगे। क्योंकि रेट बढ़ गया। हाँ हाँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रायबरेली, कहाँ से किस क्षेत्र में मिला है आप? जरबेरा फूल की खेती। कैसा लगा आज योगी जी आए, उन्होंने जिस तरह से किसानों के ऊपर बात की है? बहुत अच्छा, मैं इसको वर्णन नहीं कर सकती हूँ, इतनी खुश हूँ कि बहुत सारी बातें की है, नेचुरल फार्मिंग हो गया। जी जी। आधुनिक खेती, मेरी आधुनिक खेती है जरबेरा की, तो उसमें मुझे प्रॉपर जो है सब्सिडी सब मिल रहा है। जी 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 जी। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए कैसा काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं काम जो है। हाँ, काफ़ी धार है काम में। हाँ, धन्यवाद। पुरस्कार सर ये हमको प्राकृतिक खेती में। चलिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है, हम लोग बुलंदशहर से हैं और हम एक संगठन चलाते हैं नरसैना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो यूपी डास में रजिस्टर्ड है। इसमें हम लोग 10 रुपये लीटर गोमूत्र खरीद कर उससे हम लोग किसानों के लिए दवाई बना रहे हैं जिससे कि वो केमिकल का प्रयोग ना करें, जब नेचुरल फार्मिंग के लिए। और ये सारी दवाई सहकारिता के माध्यम से किसानों को दी जा रही हैं बहुत सस्ते दर पर, जिससे कि किसान दुकानों पर लुटने से बच रहा है। केमिकल का प्रयोग कम करेगा तो उसका जो प्रोड्यूस पैदा होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा, जिसका पूरी मानव जाति जब सेवन करेगी तो हम भी कैंसर जैसी महाबीमारियों से हमको मुक्ति मिल जाएगी। सर कैसा लगा आज योगी जी आए, उन्होंने ये सम्मान पत्र सर बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव एनर्जी मिली और ऐसा लगता है कि हम और अच्छा काम करें, हम अब संगठन के द्वारा और अच्छा काम करें। किसानों की बात करें, जैसे आप तो किसानों से मिलते होंगे, तो इस समय जो सरकार काम कर रही है उससे खुश हैं किसान? हाँ, बहुत खुश हैं किसान, ये सत्य है। सबसे पहले सेफ्टी चाहिए, सरकार के द्वारा जो सेफ्टी दी गई है। अब सेफ्टी जैसे हम लोग पहले हमारे जो किसान हैं ट्यूबवेलों पे से ट्यूबवेल खुल जाती थी, चोरी हो जाती थी और चोरी डकैती, वो कम हुआ है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, किसान खुश है इससे सर, क्योंकि अभी समय कभी भी हम आ जा सकते हैं, तो जो चोरी डकैती वो अवश्य कम हुई है। सेफ्टी रेट भी बढ़े हैं। हाँ, किसानों को जो उत्पादन, जैसे अभी गन्ने का जो रेट 400 तक हो गया है और किसानों को सब्सिडी दी जाती है, तो किसानों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। ये फायदा हो रहा है। हाँ, किसानों को फायदा हो रहा है, उसकी इनकम भी बढ़ रही है और किसान खुश हैं। ये है। धन्यवाद। क्या नाम आपका सर? शैलन प्रताप सिंह, कहाँ से हैं आप? महाराजगंज चौक बाजार। अच्छा, ये बताइए धान की खेती के लिए आज आपको पुरस्कार मिला योगी जी से, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वर्ष जो चेंज किया हम लोगों ने ईरी के सहयोग से DSR मेथड, तो उससे क्या हुआ कि हमारी रोपाई में पैसा, हमारा 25% पैसा बचा। इसके बाद और उपज जो 20-22 कुंटल 16 कुंटल होता था, ये 1 एकड़ में 40 कुंटल 20 किलो हुआ। अच्छा, इस बार आपकी फसल बड़ी है, मतलब दूना हुई जी। और टेक्निक बदल के फायदा हुआ है। हाँ, बहुत बहुत। और जैसे हमारी लागत कम होगी, उपज बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से फायदा बढ़ेगा। और इसी तरह से हमने गेहूं में भी शुरू किया है। इसी तरह अभी गन्ने में ट्रेंच मेथड पे काम शुरू किया है। किसान खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तकनीक है। और ये जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो हमारा कृषि विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये सब कहीं न कहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं। बस किसान को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। पहले से जो सरकार है वो ज़्यादा किसान को, हाँ, और थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, खासकर किसानों की बात करें, किसानों के लिए? दरअसल वो जो किसानी है, कृषि है, उनमें बसता है, उनमें बसता है। वो जब उनको उस पर आप कभी सुने, हम लोगों को भी एक आध बार सुनने का मौका मिला है, तो कृषि के बहुत बारीक चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं। आज भी उनके उसमें आपने सुना होगा, ये सामान्य, जैसे उन्होंने कहा कि अगर बीज समय पर मिल जाए या समय पर खेती हो जाए तो 30% का, उसके साथ चीज़ों को जो ऐड किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करिए। आप सोचिए ना, वो विजन देखिए ना, प्राकृतिक खेती पर कैसे हम आगे बढ़ें, हाँ, उसको नवाचार के साथ कैसे जोड़ें। ठीक, क्योंकि जितना खाद हम डालेंगे, जितना चीज़ें हम करेंगे, तो उससे तो हमारी खेती कमज़ोर हो रही है ना। रसायन तो हम लोगों ने, मैंने एक हाँ, फर्टिलाइजर का, तो अब हमने 2 साल से हमारी पूरी टीम जो वहाँ गांव पे काम कर रही है खेती में, तो उसने रसायन के प्रयोग पर बंद नहीं किया है, लेकिन उनका बहुत सधा हुआ और उचित प्रयोग। उसका जो कंपनसेशन है वो हरी खाद, गोबर की खाद, हाँ, से नेचुरल फार्मिंग, तो वो जो घनामृत, तो इस पर है, तो जीवामृत, घनामृत, तो वो उस पर तो हम करेंगे। किए थे, सफल नहीं हुए थे। नहीं, अब उसको नहीं, वो किए थे कहने का मतलब दे दिया कि किसानों अपने मजदूरों के साथ वहाँ अब लग करके करेंगे। आज के इसका यही परिणाम कि अगली बार हम उसमें आएंगे। मतलब एक हिम्मत मिल गई कि अब हम और रिस्क लेकर। मैं देख रहा था सबको, एक बार मैं सोच रहा था तो कि कैसे हो सकता है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट जीवन के इस क्षेत्र में बड़े मनोयोग से जुड़ने का अवसर मिला, तो अब उसको करने से मुझे लगता है, और इसका लाभ मिल रहा है हमारे अगल बगल के किसानों को। बहुत से किसान DSR अपना लिए हैं, फायदा हो रहा है सर, फायदा हो रहा है। नो, धन्यवाद। इस चीज में चेक मिला केला के उत्पादन में जी, केला उत्पादन 360 कुंटल प्रति एकड़। 360 कुंटल जी, ये इतना पहले नहीं हुआ था जी, एवरेज 300 कुंटल जी। वैसे इस बार तकनीक में चेंज किया या क्या किया आपने? तकनीक में चेंज किया, तभी उत्पादन बढ़ा है। क्या तकनीक में? निचले जो पंजे रहते हैं उसको मैंने तोड़ दिया। यहाँ ज़्यादातर किसान जितना हत्था आता वो रोक देता है। अब की बार मैंने जो है पहली बार ट्राई किया, जो निचले जो 9 से 10 हत्थे रहते हैं वो रोके, और उसके बाद जो हत्थे एक्स्ट्रा रहते हैं उसको तोड़ दिया है। बात करें योगी आदित्यनाथ किस तरह का काम कर रहे हैं, किसानों की बात करें, किसानों के लिए जो किसान के हित की सरकार किसानों के हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रही है? जी जी मिल रहा है योगी? जी जी जी, हमको तो 1 लाख रुपए का भी चेक मिला है,
और उद्यान विभाग से हमको भी 1,64,000 रुपये की सब्सिडी भी मिली थी। केला बिका हुआ है जी मतलब फायदे जी, फायदा ही फायदा है जी। चलिए धन्यवाद। बात करते हैं, क्या नाम है आपका सर? हीरालाल यादव। किस खेती में आपने काम किया है जो आप पुरस्कार मिला है आपको? और सरसों बोए थे हम, सरसों के। कैसा लगा आज आप सीधे मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार लेते हुए? अच्छा लगा, अच्छा लगा। किस तकनीक का उपयोग करते हैं आप सरसों में की? जैविक खाद का उपयोग करते हैं, गोबर खाद करते हैं। हाँ, गोबर खाद, जैविक खाद। फायदा हुआ है उससे? बहुत बढ़िया। कितना फायदा? 9 कुंटल हुआ है 1 बीघे में। 1 बीघे में 9 कुंटल। मतलब कुछ फायदा हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से? बहुत 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 फायदा हो रहा है। बहुत धान में, गेहूं में उपज बहुत बढ़िया हो रही है जी। तो मतलब संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं हम। क्या कहेंगे, योगी जी आज आए, उन्होंने आपको सम्मान दिया, 1 लाख रुपए की राशि भी दी। जी अच्छा काम किए, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं जी। चलिए आपको क्या नाम है? तो गया बोल तो दिए। क्या नाम है आपका? रामकिशन। कहाँ से हैं आप? जी झांसी। किसकी खेती करते हैं आप? मटर की करते। कुछ फायदा हुआ है मटर की? किस तकनीक का उपयोग करते हैं? वही गर्मियों में गहरी जुताई करवाई थी, इसलिए पैदावार अच्छी हुई। आज सीएम साहब ने आपको पुरस्कार दिया, 1 लाख की धनराशि भी दी, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, मेहनत किया तो मिला। काम कर रही है सरकार किसानों के लिए? क्यों नहीं कर रही सरकार। ठीक है, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है भाई साहब? जी आशीष तिवारी। कहाँ से हैं आप? हम ललितपुर जिले से, सिलावन गांव से, तहसील महरौनी। अच्छा ये बताइए, नाम सरवन सिंह नाम है। कहाँ से हैं आप? कन्नौज से। बताइए कि किस क्षेत्र में मिला है आपको? मक्का की खेती कितनी हुई है आपको? इसमें है खाना 61 कुंटल 52 किलो। प्रति हेक्टेयर 61 कुंटल। कैसा लगा आज आपको, जिस तरह से योगी जी आए यहाँ पर, उन्होंने किसानों की बात की? हमको अच्छा लगा है। हाँ, लग रहा है वो किसानों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। चलिए ठीक। बलिया से। बलिया से। हाँ। विपिन आज कुमार आपको मिश्रा। जो मिला है पुरस्कार, विपिन कुमार मिश्रा। बलिया से मिला है। बलिया से मतलब हम लोग हैं। मतलब कौन सी खेती की है आपने? मसूर का। कितना 4 बीघा। 4 बीघा। 4 बीघा में कितना हो गया? 2 लाख का। क्या बात है। ये बताइए कि आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने आपको पुरस्कार दिया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा। सुरेंद्र कुमार। सीएम योगी बात करें किसानों के लिए कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा।